नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार मैं आपके लिए कुछ नया लेके आता हूं, वैसे ही आज भी कुछ आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज मैं बात करूँगा कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कॉल मनी और नोटिस मनी क्या होता है। ठीक है, तो अक्सर आपने इससे सुना होगा किसी फिनेंशियल बैंक में या फिर किसी अन्य जगह पर, किसी न्यूज पेपर में या फिर किसी कहीं और आपने पढ़ा होगा कि हाँ, कॉल मनी और नोटिस मनी क्या होता है। तो अक्सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार क्या जो व्यापारिक बैंकें हैं, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड बैंकें हैं, शेड्यूल्ड बैंकें हैं, उन्हें ऐसा नियम बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि जितने भी व्यापारिक बैंकें हैं उन सभी को कैश जो है रिजर्व करके रखना होता है। अब उन सभी बैंकों को कैश रिजर्व करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मान लीजिए कि जो खाता धारक हैं, खाता जो जिनका अकाउंट है बैंक में, वो कैश लेने के लिए आए, है ना? तो बैंक में पर्याप्त मात्रा में कैश रहे ताकि उन्हें दिया जा सके। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए आरबीआई ने कुछ नियम निकाले हैं, जिस नियम के तहत प्रत्येक जो है व्यापारिक बैंकों को एक निश्चित अमाउंट जो है बैंक में जो है कैश के रूप में रिजर्व करना होता है। इसके लिए जो है कॉल मनी और नोटिस मनी की जो है सुविधा जो है, नियम जो है आरबीआई के द्वारा लागू किया गया है। तो चलिए बात करते हैं कॉल मनी किसे कहते हैं। कॉल मनी के का डिफिनेशन है, सिंपल सा है, समझते हैं। कॉल मनी यानी कि जब एक बैंक, यहाँ पे हम एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक का नाम ए है और दूसरे बैंक का नाम बी है। ठीक है, बैंक ए एक दिन के लिए बैंक बी को उधार जो है कैश दे, रकम दे, मनी दे, तो उसे कॉल मनी कहते हैं। या फिर बैंक बी बैंक ए को एक दिन के लिए रकम दे, कैश दे या फिर मनी दे, उसे क्या कहते हैं? कॉल मनी कहते हैं। ठीक है, तो कॉल मनी का यूज क्या होता है कि उसमें बैंक में जो है कैश का प्रमाण बना रहे, ताकि जब भी खाता धारक या जब कैश की आवश्यकता हो तो उन्हें उनके समय में दिया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं नोटिस मनी। अक्सर क्या होता है कि नोटिस मनी में 2 से 14 दिन के बीच का व्यवहार होता है, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को 2 से 14 दिन के लिए, देखिए कॉल मनी में क्या था, एक ही दिन का व्यवहार था, और नोटिस मनी में क्या है, 2 से 14 दिन के बीच का व्यवहार है। यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को 2 से 14 दिन के लिए मनी उधार दे तो उसे नोटिस मनी कहते हैं। अक्सर ये व्यवहार जो है बैंकों के द्वारा ही होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक के द्वारा ही होता है, इसलिए इसे इंटर कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, ये व्यवहार जो है अक्सर ये बैंक के द्वारा ही होता है, और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि कॉल मनी के द्वारा जो है मान लीजिए कि किसी ए बैंक है और एक दूसरी बी बैंक है, और ए बैंक में ऐसा हुआ कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, है ना, लोगों ने पैसा कुछ ज़्यादा ही उठा लिया, जिससे ए बैंक में जो है कैश की मात्रा जो है बहुत कम हो गई। अब उनका जो प्रावधान होगा, उनका जो नियम होगा कि हाँ, इस बैंक में इतना कम से कम कैश होना ही चाहिए। अगर मान लो वहाँ पे कैश नहीं होगा तो खाता धारक आएंगे अपना कैश उठाने के लिए, या फिर किसी अन्य कारण से कोई इमरजेंसी फंड में आवश्यकता पड़ी, तो बैंक में कैश नहीं हुआ, तो फिर अगर खाता धारक उस बैंक में से कैश उठाने आएगा, कैश निकालने आएगा एटीएम के द्वारा, अगर बैंक में कैश नहीं होगा तो उस बैंक की क्रेडिट रेटिंग जो है खराब होगी। खराब इसलिए, अब उस बैंक की क्रेडिट रेटिंग खराब होने से खाता धारक जो है उस बैंक में खाता खुलवाने से सोचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है प्रत्येक बैंक में जो है कॉल मनी और नोटिस मनी का जो है नियम जो है लागू होता है, ताकि उसमें कैश का प्रमाण जो है बना रहे, और खाता धारक जब भी पैसा अपना उठाने आए तो उनको सरलता से मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नया सीखने के लिए फिर से। तब तक के लिए जय हिंद।